खेसारी लाल यादव जी की फिल्म रंग दे बसंती 22 तारीख को रिलीज हो पाएगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि मेरा जो गला है वो थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो मैं जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ। क्या है कि मौसम चेंज हो रहा है और ऊपर से मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, तो इस वजह से गला बैठ गया है, तो आवाज़ नहीं आ पा रही, जोर से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं माइक हाथ में लेके बोल रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे। खैर, तो आते हैं मुद्दे पर। मैंने अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछे गए हैं, यानी कि 70% सवाल 100 में से 70 पर सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ ये है कि क्या खेसारी लाल यादव की फिल्म रंग दे बसंती 22 तारीख को रिलीज होगी या नहीं, सेंसर बोर्ड ने क्यों रोक रखा है, क्या रोकना सही है या नहीं है। उसके अलावा कुछ लोग इसमें पॉलिटिक्स भी घुसेड़ दिए हैं, तो इस वजह से इसको बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स से जोड़कर भी सवाल कर रहे हैं। बट उन पॉलिटिकल सवालों में से सबसे बेस्ट जो मुझे पॉलिटिकल सवाल लगा वो ये है कि क्या मोदी जी को फिल्म पसंद नहीं है। अब बताओ, लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां कमर तोड़ मेहनत कर रही हैं, लेकिन इकलौते मोदी जी ऐसे हैं जो घर में बैठ करके भोजपुरी फिल्म देख रहे हैं। शर्म नहीं आती मोदी जी को। खैर, इस टाइप की बकवास बातें दिमाग में आती कहाँ से हैं, तो अगर आप देखेंगे तो खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और उन्होंने कहा कि हमारी जो फिल्म है रंग दे बसंती, उसको सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। प्रसून जोशी जो कि सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे रोक रखा है और वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मोदी जी के करीबी हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं ये। बस यही स्टेटमेंट सुन करके लोगों के मन में इस तरह के सवाल आए होंगे कि भाई खेसारी लाल यादव तो यादव हैं, और खेसारी लाल यादव तो अभी कुछ दिन पहले अपने एक स्टेज शो में आरजेडी का प्रमोशन भी किए हैं। आज तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए तो हमारे लिए वो अच्छा है ना। तो इसी वजह से मोदी जी ने उनका फिल्म रोक दिया होगा, है ना। कुछ भी। खैर, तो अब जिन लोगों के मन में जेन्युइन सवाल है कि क्या सच में रोक दिया गया है, सही टाइम पे रिलीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी और क्यों रोका गया है, तो भाई देखो, ऐसा है ना कि फिल्म मेकरों की तरफ से भी कोई क्लियर कट जो है ना स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है कि क्यों रोका गया है। हाँ, दबी दबी जुबान में वो लोग ये जरूर कह रहे हैं कि इस फिल्म का जो टाइटल है रंग दे बसंती, इसकी वजह से रोका जा रहा है क्योंकि इसी नाम से हिंदी में भी एक फिल्म आ चुकी है। खुल के नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन दबी दबी जुबान में कह रहे हैं। खेसारी लाल यादव का लाइव वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि टाइटल कोई बड़ी बात नहीं है और वो छोटा सा मैटर है, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है टाइटल को लेकर। हर हिंदी टाइटल पे हमने पहले सिनेमा किया है, ये कोई नया नहीं है, ऐसा खेसारी लाल यादव ने कहा है और सही ही कहा है, क्योंकि भोजपुरी की जितनी भी फिल्में हैं आप उन सारे फिल्मों को उठा करके देख लीजिए, 80% फिल्में आपको ऐसी मिलेंगी जिनका टाइटल जो है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री से ही उठाया गया है, क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं है। किसी का टाइटल उठा लो, किसी फिल्म से थोड़ा सा सीन उठा लो, किसी और की फिल्म से थोड़ा सा सीन उठा लो और जोड़ मिला के एक फिल्म बना दो। ऐसी होता रहा है भोजपुरी में। तो जहाँ पूरी की पूरी फिल्में कॉपी कर ली जाती हैं, वहाँ पर सिर्फ टाइटल कॉपी करना है तो छोटी सी बात है ना। लेकिन फिर भी अगर खेसारी लाल यादव की फिल्म को इस रीजन से रोका गया है कि इस फिल्म का टाइटल किसी हिंदी फिल्म के टाइटल से मैच हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही बकवास रीजन है। अगर फिर भी किसी फिल्म मेकर को लगता है कि नहीं ये हमने क्रिएट किया है तो इस पे हमारा कॉपीराइट हो गया, तो कैसे? ये तो एक कविता का पार्ट है ना, एक कविता से उठाई हुई एक लाइन है, जिस कविता को राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है 1927 में लखनऊ की सेंट्रल जेल में बैठ के। तो अगर फर्स्ट किसी का कॉपीराइट बनता है इस वर्ड पे तो राम प्रसाद बिस्मिल का बनता है। तुम कौन हो भैया? तो कुल मिला के बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि इस वजह से फिल्म को रोका गया होगा कि फिल्म का टाइटल किसी हिंदी फिल्म के टाइटल से मैच हो रहा है। हो सकता है वजह कोई और हो, ये लोग बताना नहीं चाहते हैं। और अगर इसी वजह से रोका गया है तो फिर वही है, बकवास रीजन है, नहीं होना चाहिए। अगली बात ये कि जिनके भी मन में ये सवाल है कि ये फिल्म 22 तारीख को रिलीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो भाई देखो, फिल्म जिन्होंने बनाया है उनकी तरफ से तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि फिल्म नहीं रिलीज होगी। अभी उनका एक गाना आया है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 मार्च को फिल्म रिलीज होगी। तो जब वो कह रहे हैं कि होगी तो होगी ही, जब तक वो ये ना कह दें कि नहीं हो पाएगी तब न कहेंगे कि हाँ भाई नहीं होगी। खैर, तो इस सवाल के अलावा जो सवाल सबसे ज्यादा बार मुझसे पूछा गया है वो ये कि पवन सिंह अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी से ही लड़ेंगे या आरजेडी से लड़ेंगे या निर्दल लड़ेंगे या लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। तो इस सवाल के जवाब में मेरा जो जवाब है वो ये है, और ये जवाब मेरा व्यक्तिगत है, पर्सनल है, कि मैं चाहता ही नहीं हूं कि पवन सिंह चुनाव लड़े।
अब वो किस पार्टी से लड़ेंगे ये सवाल तो बहुत दूर का सवाल हो गया। अब वजह क्या है? वजह ये है कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और मैं नहीं चाहता कि बस कुछ पैसे कमाने के चक्कर में नाम खराब हो जाए। अब ये मत कहना कि पवन सिंह पॉलिटिक्स में सेवा करने जा रहे हैं, पैसे कमाने नहीं जा रहे हैं। यह डायलॉग बहुत पुराना हो गया, कुछ नया डायलॉग सीखो, ठीक है। बाकी पवन सिंह की अपनी मर्जी है, वो चुनाव लड़े ना लड़े, किस पार्टी से लड़े, निर्दल लड़े, उल्टा लड़े, सीधा लड़े, खड़े होकर लड़े, बैठ के लड़े, जैसे चाहे वैसे लड़े, ये उनकी अपनी मर्जी है। खैर अगला जो सवाल है MR न्यू कॉमेडी लिखते हैं, झंड जी नमस्ते, मैं आपका फैन हूँ, क्या आप रंग दे बसंती देखने जाएंगे या नहीं? भाई मेरा काम ही क्या है, मेरा काम ही यही है, देखना, उसका रिव्यू करना, उसके बारे में बात करना। तो अगर हमारे यहाँ लगेगी तो हम जरूर जाएंगे देखने, बट मैं जहाँ रहता हूँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लगेगी, तो पहले से ही आई एम रियली सॉरी, शायद मैं नहीं देख पाऊंगा। खैर अगला जो सवाल है रोहित राज लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित कुमार है, आपको शैतान मूवी कैसा लगा? तो भाई देखो, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, वन टाइम वॉच है, देख सकते हैं आप, ओके ओके है। हाँ, इस फिल्म का जो बजट है वो बहुत कम है। मुझे लगता है कि अजय देवगन को अगर आप 3 दिन चाय न पिलाएं तो उन चाय का जो खर्चा बचेगा उस खर्चे में ऐसी ऐसी 3 फिल्में आप बना सकते हैं। एक कमरा है और उस कमरे के अंदर 5 लोग हैं, दैट्स इट, खत्म। कहानी भी वही ओके ओके है, तो एक बार देखने के लिए बढ़िया। अगला जो सवाल है श्यामल एडिटिंग जोन लिखते हैं, झंड जी बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं लेकिन आप रिप्लाई नहीं देते हैं। भाई क्या रिप्लाई दें, आप खुद अपना सवाल देख लो, सवाल भी आप खुद ही कर रहे हैं, जवाब भी आप खुद ही दे रहे हैं, तो फिर क्या जवाब दूं मैं? जब आपको सब कुछ पता है तो क्या जवाब दूं? दूसरी बात यह है कि जब मैं पोस्ट करता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, तो उसमें मैं लिखता हूं कि भाई एक ही सवाल करें, एक ही कमेंट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल अगर एक ही आदमी पूछ लेगा, बहुत ज़्यादा कमेंट कर देगा, तो जो जेन्युइन सवाल हैं वो उसमें दब जाते हैं, ऊपर नहीं आ पाते हैं। जितनी बार कमेंट खोलो सिर्फ उसी आदमी का सवाल दिखता है जो ज़्यादा बार कमेंट फेंक देता है उसी में, और वही काम आप भी करते हो। कितने कमेंट किए हैं आपने इस पोस्ट के नीचे? कुछ पढ़ा भी करो, कुछ रूल रेगुलेशन कुछ तो फॉलो करो, ऐसे ही जवाब चाहिए आपको। खैर अगला जो सवाल है विशाल ऑफिशियल लिखते हैं, भोजपुरी के कुछ एक्ट्रेस जो हिट होने के लिए कितनों के साथ सोती हैं? बड़े उच्च विचार हैं भाई आपके, बहुत आगे जाओगे। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं सचिन TR लिखते हैं, झंड जी 1 मार्च को लापता लेडीज मूवी एंड मामला लीगल है वेब सीरीज रिलीज हुआ जिसमें रवि किशन भी था, और इन दोनों में मूवी एंड वेब सीरीज ऑडियंस एंड क्रिटिक्स ने रवि किशन के काम को अप्रिशिएट किया, लेकिन वही रवि किशन भोजपुरी मूवी में ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं? तो भाई देखो, जैसा दाम वैसा काम तो सुने ही होंगे आप, तो जहाँ जैसा पैसा मिलता है उसी हिसाब से आदमी काम करता है। हिंदी में या वेब सीरीज में ज़्यादा पैसा मिलता है तो वहाँ अच्छा काम करता है बंदा, यहाँ पे आने के बाद जितना वो वहाँ लेता होगा उतने में यहाँ पूरी फिल्म बन जाती है, उससे ज़्यादा ही वहाँ मिलता होगा। वहाँ तो जो फीस मिलती है वो करोड़ों में मिलती है, और यहाँ करोड़ों में कई करोड़ों फिल्में बन जाएंगी, तो उस हिसाब से जितना दाम उतना काम। ओके, खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं प्रतीक सिंह लिखते हैं, मेरे सवाल का जवाब तो आप देते नहीं हैं, फिर भी पूछ लेता हूँ। पवन सिंह ने अपने इंस्टा ID से एक पोस्ट किया है कि आज तक मैंने जितना भी सही किया है सब गलत लोगों के लिए किया है, आपका क्या राय है, प्लीज़ जवाब देना। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पवन सिंह ने किसके लिए सही किया है या किसके लिए गलत किया है मुझे खुद ही पता नहीं है। अगर इसमें कुछ और लिखा होता, किसी का नाम वाम होता तो पता भी करते कि वो आदमी कैसा है जिसके बारे में पवन सिंह लिख रहे हैं। तो जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्या ही राय दें कि पवन सिंह किसके बारे में क्या कह रहे हैं। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं अनिल कुमार, झंड जी नमस्कार, मेरा आपसे एक सवाल है कि भोजपुरी ट्रेलर टीवी पर क्यों नहीं आता है, जो कि बॉलीवुड का ट्रेलर टीवी पर 1 महीने आने लगता है? तो भाई देखो, ऐसा है ना कि अपना फिल्म का ट्रेलर जो है उसको टीवी पर दिखाने के लिए एक मोटा अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है ना, पैसा देना पड़ता है, तब जा कर के वो लोग आपके ट्रेलर को अपनी टीवी पर दिखाएंगे। तो जितना पैसा वो लोग लेते हैं ना, उतने में भोजपुरी वाले 5 फिल्में बना लेंगे, ठीक है ना, करोड़ों में डीलिंग होती है। उतने का तो इनका फिल्म भी नहीं होता है जितना उनको ट्रेलर चलवाने में लग जाएगा, तो इस वजह से नहीं दिखाते हैं, ठीक है। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं जितेंद्र फैक्ट्स लिखते हैं, झंड जी मेरा आपसे एक सवाल है, रंग दे बसंती ट्रेलर के बारे में कुछ अपना राय नहीं दिए, क्या गलत है क्या सही है, खाली आप बोले हैं कि अपने हिसाब से समझ जाओ।
ज़रूर बताना। भाई देखो ऐसा है ना कि आजकल माहौल ठीक नहीं है। अपने कार्यों में कमी आजकल कोई सुनना नहीं चाहता। बस बड़ा-बड़ा बताओ, अच्छा-अच्छा बताओ। दुनिया में एक मैं ही हूँ जो कोई गलती नहीं कर सकता। मैंने जो किया है वही परफेक्ट है। आप उसमें कमी नहीं ढूँढ सकते हो, आपको आज़ादी नहीं है। सो इसीलिए बेटर है खामोश रहा जाए। खुद ही फ़िल्म बनाओ, खुद ही देखो, क्या दिक्कत है। खैर अगला जो सवाल है, यूज़र नाम नहीं लिखा हुआ है इनका। लिखते हैं सवाल तो हर बार किया हूँ, अफ़सोस रिप्लाई नहीं मिला, बट फिर भी कर देता हूँ। झंड जी मंथली 20 या 25 हज़ार के बीच में हम कमा रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि क्या कि यूट्यूब पे वीडियो बनाएं और 10,000 से 15,000 बीच में व्यूज आ जाए, तो ये बढ़िया है कि जॉब ही बढ़िया है। तो भाई देखो अगर आपके व्यूज़ सिर्फ 10 से 15,000 आते हैं तो आप जॉब ही करो, वो बढ़िया है। ठीक है, 10 से 15,000 व्यूज में अगर आप रोज एक वीडियो डालते हो तो बहुत मुश्किल से 10 से 12,000 रुपये आप कमा पाओगे अगर रोज वीडियो डालते हो तो। और रोज वीडियो डालने का मतलब ये है कि नसिया दुहा जाएगा। ठीक है, और अगर हफ्ते में वीडियो डालते हैं या 2 दिन के बाद डालते हैं, 5 दिन के बाद डालते हैं, तो वही 4-5 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। तो नौकरी बढ़िया है ना, वही करो। हाँ लेकिन एक बात है कि जब आप यूट्यूब पे रहेंगे तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो व्यूज भी बढ़ेगा, और जब व्यूज बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा। ये फायदा है यूट्यूब में। ओके, खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं सेकंड लोन। लिखते हैं सर वैसे तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक हो गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि खेसारी लाल ने हद से ज़्यादा पवन सिंह को ह्यूमिलिएट किया है? बॉलीवुड में भी ट्रोलिंग होती है बट इतना नहीं। जहाँ तक डांस की बात है तो राज भाई से बढ़िया डांसर है नहीं। एक्टिंग में अवधेश मिश्रा का कोई बीट नहीं कर सकता, और सिंगिंग में तो पवन सिंह है। तो ये क्यों कहता है कि मुझे साउथ से कंपेयर करो? भाई देखो क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, आप उन्हीं से पूछ लेना। रही बात कि बढ़िया डांस करना या बढ़िया एक्टिंग करना, आजकल के समय पर ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके फॉलोअर कितने हैं, उसी हिसाब से आदमी का ओहदा कद बढ़ता है। आजकल सिर्फ यही माना जाता है, आप कितने अच्छे डांसर हैं, कितने अच्छे एक्टर हैं, आप देख लीजिए जा कर के कहाँ हैं वो, और खेसारी कहाँ है। ठीक है, तो ये सब भी मायने रखता है। अच्छे एक्टर हैं, अच्छे डांसर हैं, सबका सम्मान है, बट चलती उसी की है जिसके पास फॉलोअर होते हैं। ओके, खैर अगला जो सवाल है सोनू कुमार लिखते हैं ठंड जी हमें इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है, क्या मैं हिंदी में टाइटल डिस्क्रिप्शन या टैग लगा सकता हूँ क्या? प्लीज रिप्लाई। भाई बिल्कुल लगा सकते हैं। यूट्यूब 141 भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसमें से हिंदी लैंग्वेज जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। अंग्रेजी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो हिंदी का ही आता है, उसके बाद दुनिया भर की लैंग्वेजेस हैं। बिल्कुल आप हिंदी में लिख सकते हैं। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं धर्मवीर यादव। लिखते हैं झंड जी मेरा सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का गुरु ना होना क्या बिहार झारखंड और यूपी के कम सिनेमा हॉल के चलते हैं? खेसारी लाल यादव कहते हैं मतलब आपको यूपी बिहार और झारखंड में सिनेमा हॉल कम लगता है? जितने सिनेमा हॉल यूपी में है ना उतने महाराष्ट्र में भी नहीं है। आपको कम लगता है? उस लायक फिल्में तो बनाओ कि वहाँ रिलीज किया जा सके, अपनी गलती नहीं देना है। जहाँ पर इनकी फिल्में लगती हैं वहीं पर कितने लोग जाते हैं, कभी जाके गिनती करो। जितनी फिल्में आज तक भोजपुरी में बनी हैं उठा के देखो उन फिल्मों को, देखने लायक है वो फिल्में? देखने लायक फिल्में बनाओगे तब ना लोग देखेंगे, तब ना इंडस्ट्री ग्रो करेगी। छिनरी बुजरी करने से इंडस्ट्री ग्रो करती है? 1000 में इक्का दुक्का कोई एक फिल्म ऐसी मिल जाएगी जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि हाँ भाई चलो कुछ कहानी है। 1000 फिल्मों में एक फिल्म ऐसे ग्रो करेगी इंडस्ट्री है? तो सिनेमा हॉल बनाओ, उस लायक फिल्में करो रिलीज। किसने मना किया है? सिनेमा हॉल वालों को क्या चाहिए? उनको दर्शक चाहिए, दर्शकों से पैसा चाहिए। अगर आपकी फिल्म देखने लायक होगी तो कौन सिनेमा हॉल वाला नहीं लगाएगा? किसको पागल कुत्ता काटा है? खैर तो यार बस आज के लिए इतना ही। देखो तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, ठीक है ना, अभी प्रॉब्लम और बढ़ते जा रहा है। तो बस पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।